गुड मॉर्निंग इंडिया। स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और मैं हूं आपके साथ किरण। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम दिखाएंगे इसमें देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी बिल्कुल एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में हम आपको बताएंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, पॉपुलर है, ट्रेंडिंग है और जो देश में बहस का मुद्दा भी बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की भी। बिल्कुल। और देखिए, जब हम दुनिया की बात करेंगे तो दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें जो है वो दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका, हमारा, हम सबका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और चलिए सबसे पहले बात हम पलक यहाँ पर 4 बड़ी खबरों की कर लेते हैं कि आज कौन कौन सी हम 4 बड़ी खबरें जो है वो दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले खबर के तौर पर बात होगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच फिर से एक बार सीज फायर का जो दावा है वो ठोक दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इसी के साथ ये भी बताया कि किस तरह से जंग के अंदर में 7 लड़ाकू विमान जो है वो गिरे थे। वही दूसरी खबर में बाढ़ बारिश से जुड़ी आपको अपडेट देंगे। अगस्त के महीने में पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी है। आईएमडी की तरफ से क्या कुछ फोरकास्ट है, क्या सितंबर महीने में बारिश जो है वो खत्म होगी या नहीं होगी, क्या प्रेडिक्शंस है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों में क्या कुछ अपडेट है, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल। और इसके बाद तीसरी खबर के तौर पर जो है हम लेंगे वो है बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर हिंसक प्रदर्शन की खबर जो है वो सामने आई है। देखिए, 2 मासूम भाई और बहनों की जो मौत हुई है उस मामले में परिजन, स्थानीय लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं। अचल पथ पर जम करके हंगामा उनकी तरफ से किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हिंसक झड़प भी देखने को मिली। और फिर उसके बाद हम आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे। पीएम मोदी का गुजरात मिशन जो है वो जारी है। पीएम मोदी के अहमदाबाद दौरे का दूसरा दिन है। अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी अहमदाबाद जिले के हंसलपुर स्थित मारुति सुजुकी के प्लांट का दौरा करने जा रहे हैं। यहाँ पर पीएम मोदी कंपनी की नई ईवी यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ पर बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन करेंगे। और इससे पहले कल पीएम मोदी ने अहमदाबाद को 5400 करोड़ की सौगात भी दी थी। विस्तार से खबर आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल। और देखिए, अब पलक आगे बढ़ते हुए तो 4 बड़ी खबरें बता दी हमने। अब ऐसे में पहली बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के है। और एक बार फिर से देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर या फिर जंग टालने का जो दावा है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है। और ऐसे में देखिए कि जंग इतनी भयानक थी, इसका भी जिक्र किया गया है। वॉशिंगटन में ट्रंप ने यह कहा कि मैंने कई युद्ध रोकने में जो है अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप ने यह कहा कि अगर मैंने कदम न उठाए होते तो भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ा युद्ध हो सकता था। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो स्थिति थी वो न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच सकती थी। तो जंग में पहले ही 7 फाइटर जेट मार गिराए थे। हालात बेहद खतरनाक थे। ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि मैंने भारत पाक से कहा, क्या आप व्यापार करना चाहते हैं? अगर आप लड़ाई जारी रखते हैं तो अमेरिका आपके साथ कोई व्यापार या सहयोग नहीं करेगा। आपके पास इसे सुलझाने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। अब ट्रंप ने कहा कि इसके बाद दोनों पक्ष मान गए और युद्ध नहीं हुआ। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तान में भारी तबाही हुई, नुकसान हुआ और पाकिस्तान को काफी नुकसान जो हुआ, उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति जो है वो पैदा हो गई। पाकिस्तान ने भारत की ओर से ड्रोन और मिसाइल के जरिए कई हमले भी किए थे, जिससे भारतीय सेना ने पल भर में हवा में ही मारकर खत्म कर दिया था। बिल्कुल। और वहीं देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक कई बार जो है ये भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का जो मामला है उसको लेकर के अपनी पीठ वो थपथपा चुके हैं। और अक्सर देखिए वो भारत पाक के बीच सीज फायर का और उसे करवाने का जो दावा है वो उनकी तरफ से जो है वो किया जाता है। अब ऐसे में ट्रंप बिल्कुल देखिए कि किस तरह से, मतलब एक डेस्परेट से पलक मुझे लगता है नजर आते हैं कि ये अगर उनको जो है नहीं दिया गया क्रेडिट, तो कहीं ना कहीं उनका जो नोबेल पीस प्राइज पाने का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। मैं तो पता नहीं यही समझ पाती हूँ। किरण, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो अमेरिका की आवाम है, वहाँ की जो सिटीजन्स है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए दिया है, नेशनल अफेयर्स के लिए नहीं दिया है। बहुत रेयर कभी देखेगा कि वो कभी अपने देश में
क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में बात करें, जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे। हर वक्त भारत पाकिस्तान, इतनी ऑब्जेशन भारत से डोनाल्ड ट्रंप पर नजर आ रहा है कि कोई भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और वहां पर इंडिया का जिक्र वो ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो जिक्र करेंगे कि भाई मैंने जो वॉर हो रही थी, न्यूक्लियर वॉर हो रही थी, वो मैंने रुका दी। फिर उसके बाद वो कभी भारत के साथ जो ट्रेड वॉर करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। मतलब एक ऑब्जेशन जो है मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप में भारत को लेकर नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया से ऑब्जेस्ड है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम एक चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में जो है वो सम्मिलित हो गए हैं और ब्रिक्स जिस तरह से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, चाइना का सपोर्ट जैसे मिल रहा है, ऐसे में देखिए हम खरी खरी जो है वो सुना भी दे रहे हैं पाकिस्तान को। हमने पानी रोकने का भी जो दावा किया था उसको हम लगातार निभाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं वो भारत नहीं कर रहा है, भारत वो कर रहा है जो भारत चाहता है। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी वजह है, इसलिए कई बार जो है ये कहने की कोशिश हो रही है कि आप भी अब मान जाइए कि ये सीज़फायर जो है वो हमने कराया। Wars were stopped that nobody thought would even be possible. Now, I'll tell you what, the war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war. They already shot down 7 jets. That was raging. And I said, you guys want to do trade? We're not doing any trade. We're not doing anything with you if you keep fighting. You got 24 hours to settle it. They said, well, there's no more war going. And I used that on numerous occasions. Trade. I used whatever you had to use. और चलिए अब बात हम पलक करते हैं आज के मूड की। तो देखिए अगस्त में देश भर में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ों से लेकर के मैदानों तक में अगर देखा जाए तो कुदरत का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में पहाड़ों में लैंडस्लाइड तो मैदानी इलाकों में बाढ़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बिल्कुल, अगर अलग अलग राज्यों की बात करें, अभी कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर बारिश ना हो रही हो और बारिश की वजह से परेशानी ना हो रही हो। पहले हम किरण देखते थे जब बारिश होती थी तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती थी, बहुत अच्छा मूड रिलीव होता था, लेकिन अब वो बारिश परेशानी बन गई है। आपको अगर बारिश, आप घर पर बैठे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं बाहर जाना है, आप चाहे पहाड़ी इलाकों में हो या फिर आप मैदानी इलाकों में हो, आपको बारिश बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। पहाड़ी इलाकों में तो घरों में भी आपको बारिश पसंद नहीं आएगी, क्योंकि कब आपका घर जो है वो बह जाए आपको कुछ नहीं पता। तो एक कि हम कह सकते हैं बहुत खराब सिचुएशन जो है वो जरूर बारिश की वजह से हो गई। बिल्कुल, और देखिए दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड, वहां से लेकर के हिमाचल तक में बारिश का ये कहर जारी है और स्थिति जो है पूरी तरह से भयावह है। देखिए भीषण कहर के बीच में कैसे मनाली के अंदर में एपीएमपी एक भवन है, वहां पर एक कर्मचारी जो है वो फंस जाता है और देखिए पुलिस ने क्रेन की मदद से उस कर्मचारी का रेस्क्यू किया। तो देखिए पुलिस कर्मियों ने बाढ़ में फंसे कर्मचारी को निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा वीडियो भी आप देख सकते हैं। मनाली में व्यास नदी में तबाही मचाई हुई है इस वक्त। अगर हम पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, ये वो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पिछले 36 घंटों की अगर हम बात करें, बारिश का दौर लगातार जारी है। हालात ये हैं कि व्यास नदी उफान पर है, आसपास के इलाकों में तबाही मची हुई है। नदी का रौद्र रूप डराने वाला है, लोगों में दहशत का माहौल है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। और बिल्कुल देखिए यहाँ पर लोगों से नदी के पास नहीं जाने का जो निर्देश है, या ये कहूँ कि अपील जो है वो लगातार की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग ना समझने को तैयार है। हमेशा वो जो है इस तरह से जब उफान पे नदियाँ होती है वहाँ पहुँचते हैं, उनको लगता है वो अपने कैमरे में कैद करेंगे तो बहुत अच्छी सेल्फी उनकी आएगी, बहुत अच्छी रील्स वो बना सकते हैं। तो इन सब के क्रेज़ की वजह से वो अपनी जान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जोखिम में डालते हैं। और देखिए एक बार फिर से यहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड यानी कि मैदानी इलाकों की भी हम बात कर ले तो वहां पर भी लगातार यही कहा जा रहा है कि आप नदी नालों के किनारे बिल्कुल ना जाएं। देखिए किरण, जो आपने जिक्र किया कि रील बनाने के लिए, कल उड़ीसा से एक खबर सामने आती है, झरने में एक यूट्यूबर जो है वीडियो बनाने के लिए चला जाता है, उसके बाद वो उस झरने में बह जाता है। आसपास लोग थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी उसे बचाने की, लेकिन उसकी जान चली गई। ये आज के युवा को समझना होगा कि यूट्यूब कंटेंट ठीक है आप बना रहे, अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें अपनी जान को जोखिम में मत डालिए। सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन शायद आज युवा ये समझ नहीं पा रहा। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पर बारिश का भीषण कहर पिछले कई महीनों से जारी है। व्यास और पार्वती नदी की अगर हम बात करें, यहाँ पर दोनों ही नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से, वहां पर निवासियों से ये कहा है कि आप अलर्ट रहिए।
बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर नदी तटों के पास यात्रा करने में संयम बरतने की उन्होंने सलाह दी है। राज्य आपदा प्रबंधन दल स्थिति पर कड़ी नजर जो है वो बनाए हुए है। ऐसे में हम देखिए लगातार तस्वीरें जो है वो दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल। और ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, नदियां आपको उफान में नजर आएगी। जम्मू कश्मीर की भी किरण बात कर ले, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बारिश हो रही है, जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू में तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कल एक तस्वीर जो है वो पंजाब के पठानकोट से सामने आई, जहां पर हिमाचल प्रदेश और पठानकोट को कनेक्ट करने वाला एक पुल था। वो पुल जो है वो इस तरीके से गिर गया, पुराना पुल था और नदी में जैसे समा गया, मतलब डराने वाली वो तस्वीरें थी। इसलिए अभी इस जो प्रशासन है उनकी तरफ से अपील की जा रही है। वैसे तो पहाड़ी इलाकों में आप घर में भी क्या ही सेफ हैं, क्योंकि अगर आप नदी किनारे रहते हैं, लेकिन फिर भी अलर्ट रहिए, बहुत ज़्यादा यात्रा करने से अभी बचिए, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और नदियों का जलस्तर बहुत ज़्यादा किरण बढ़ गया है। और अगर आप कहीं पर भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, चाहे आप मैदानी इलाकों में भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, अभी थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पर बारिश की वजह से नदियां उफान पर ना हो, जलस्तर नदियों का ना बढ़ा हो। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हम जिस तरीके से वाराणसी की दिखा रहे थे, वहां पर तो हम देखते हैं बहुत ज्यादा टूरिज्म होता है। फिर अगर ये तो हमने मैदानी इलाकों की बात कर रहे हैं, राजस्थान की अगर हम बात करें, वहां किस तरीके की मतलब पहले कहा जाता था पलक कि देखिए वहां पर हमेशा सूखा रहता है, पानी की किल्लत रहती है, लेकिन अब जिस तरह से वो जलमग्न है, वहां की सड़कें जलमग्न है। सवाई माधोपुर की तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह से देखिए वहां पर सब कुछ पानी में जो है वो बह गया है। लोग जो है ट्रैक्टर के सहारे जो है वो निकल रहे हैं या फिर नाव के सहारे जा रहे हैं ताकि पानी से ऊपर रहे। लोग बाकी अपने घर के जो निचला वाला एरिया है, यानी कि फ्लोर है, उससे ऊपर जाकर के वो छत पर जो है वो चढ़ गए हैं। रोजमर्रा की सामान जो है उसको उन्होंने रख लिया। और कहीं नहीं, दिल्ली का भी अगर आप रुख कर लीजिए तो दिल्ली में भी जिस तरह से नदियां और खासतौर से यमुना, और ये देखिए ये हम यमुना नदी के पास जो लोहा पुल है उसकी हम तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देख करके समझिए कि निचले इलाकों में जो लोग पलक रह रहे थे उन सबको जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता पंकज राय जब पहुंचे थे, उन्होंने वहां लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि हम ऐसी स्थिति से हमेशा दो चार होते हैं, इसलिए हमें पता है और सरकार ने भी हमें बताया, प्रशासन ने भी जानकारी दी है कि बैराज से जो है वो पानी भी छोड़ा जा रहा है, हथनीकुंड बैराज की मैं बात कर रही हूँ, और इस वजह से अभी इसका जलस्तर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उन्होंने अपना सारा सामान, टेंट, सब कुछ जो है वो छत पर जो है वो लगा लिया था ताकि वो वहां पर सुरक्षित रहें। तो हर जगह की तस्वीर, और ये लोहा पुल जो है वो दिल्ली के अंदर में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात है खतरे के निशान से ऊपर है। बिल्कुल। और जो बात आप किरण कह रही थी कि लगातार दिल्ली में जलस्तर बढ़ने की वजह से जो नदियों के आसपास की जगहें हैं वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। देखिए दिल्ली के अगर हम पूरे एरिया को समझें तो पहले यमुना का जलस्तर ज़्यादा ही होता था। ये धीरे धीरे हमने देखा कि यमुना जो है वो थोड़ी सूखती चली गई। तो लोगों ने क्या करा, उन्हें लगा कि ये तो नदी के आसपास का जो जगह है यहाँ पर अतिक्रमण कर लेते हैं। आप कभी भी ऑब्जर्व करेंगे दिल्ली में जो अवैध तरीके से कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, ये झुग्गी बस्तियाँ बनी हुई हैं, वो या तो दिल्ली की जो यमुना नदी है उसके आसपास, या फिर कोई नहर हो उसके आसपास, या फिर वहां पर जो नाले हों उसके आसपास आप देखेंगे अवैध तरीके से अतिक्रमण जो है वो किया हुआ है। तो जब भी हम देखते हैं कि जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि देखिए नदी तो अपना रास्ता कभी नहीं भूलती है। अगर हम अभी धराली की भी बात करें, वहां पर भी कहा जाता है कि एक समय पहले यहाँ पे नदी हुआ करती थी, जो पुरानी बहुत तस्वीरें सामने आई आज से कुछ 70-80 साल पहले की, तो उन तस्वीरों में भी सामने आया पहले यहाँ पर एक नदी जो है वो हुआ करती थी। जब आप अवैध तरीके से बसने लग जाते, अतिक्रमण करने लग जाते हैं, तो नदी अपना रास्ता जो है वो नहीं भूलती है, वो तो वहीं पर फ्लो करेगी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि उस इलाके में इतना ज्यादा घनी आबादी वाले इलाके में पानी भर जाता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी के गुजरात दौरे को लेकर के बात करेंगे। पलक देखिए आज दूसरा दिन है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित मारुति सुजुकी के प्लांट का दौरा करने जा रहे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री कंपनी की नई ईवी यूनिट की शुरुआत करेंगे। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन में ई विटारा का भी उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। देखिए पीएम के उद्घाटन के बाद से आज से ही इस ब्रांड के इलेक्ट्रिक व्हीकल के पहले बैच का प्रोडक्शन भी जो है वो शुरू हो जाएगा। कंपनी की ये कार जो है वो इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट की पहली कार होगी
और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लांट से कारों से भरी एक मालगाड़ी सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री TDS लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं। किरण, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम पिछले लंबे समय से ये बहस करते आए हैं, बात करते हुए नजर आए कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं उसमें अब इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, रॉ मटेरियल्स जो है वो भी भारत में ही बनने चाहिए। जब ये बैटरी बनना भारत में शुरू होंगी, मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत में रॉ मटेरियल्स भी आत्मनिर्भर वहां पर भी होना जरूरी है। इसमें हम कह सकते हैं एक बड़ा कदम जो है वो होगा, हमारी निर्भरता जो है दूसरे देशों पर अब कम होती नजर आएगी। और बिल्कुल प्रधानमंत्री की कोशिश भी यही है कि हम जो है लोकल पे ज्यादा जो है वो फोकस करें, और इसका तो उन्होंने नारा आज नहीं शुरुआती दिनों में ही दे दिया था। अब क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हम कई चीजों के लिए जो है चाइना जैसे देशों पे निर्भर करते हैं, और चाइना कभी भी पलटी मार सकता है। अब ऐसे में इस बात को समझना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री खोज भी रहे थे कि उसका कुछ ऑप्शन मिले, और ऑप्शन देश से बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है। और इससे पहले कल अगर हम बात करें तो पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने भव्य रोड शो किया। रोड शो में पीएम मोदी को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ भी वहां मौजूद रही। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, मोदी मैजिक वहां पर नजर आया। पीएम मोदी ने हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया, और इसके बाद पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को वहां पर संबोधित भी किया। गणपति बापा के आशीर्वाद से आज गुजरात के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का भी श्री गणेश हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे विकास के अनेक प्रोजेक्ट आप सभी जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित करने का, आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। मैं इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मानसून के इस सीजन में गुजरात में भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। देश में भी जिस प्रकार से बादल फटने की एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, और जब टीवी पर विनाश लीला देखते हैं तो अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है।